विद्यार्थी मित्रों हो, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में क्या देखने वाले हैं आज हम? तो आज हम देखने वाले हैं संज्ञा यानी संज्ञा, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब क्या है? तो देखो, संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिए गए नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा यानी नाउन। मराठीत त्याला नाम म्हणतात। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिए गए नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो संज्ञा के। रमेश, गंगा, हिमालय, पर्वत, नदी, विद्यालय, पेड़, हाँ, घर, रोड आदि ये क्या है? संज्ञा के यानी नाउन के उदाहरण है। आगे देखो, अभी कितने भेद है संज्ञा के? संज्ञा के भेद हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो संज्ञा के भेद है, देखो कौन कौन से है। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। आज हम संज्ञा के 5 भेद देखने वाले हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो उसमें से पहला भेद देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि जिस संज्ञा से किसी जाति विशेष का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरणार्थ देखो, उस जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखो। पुस्तक यानी बहुत सारे पुस्तक। कौन सा भी पुस्तक। पेड़, एक पेड़ है क्या? नहीं, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे, अनेक प्रकार के, अनेक जाति के पेड़। पर्वत, बहुत सारे पर्वत। जितने भी धरती पर पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जितनी भी नदियाँ हैं उतनी जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो ये प्रकार हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रकार हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष देखो यहाँ पे, विशेष व्यक्ति एवं वस्तु का नाम लिया जाता है, उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखो, अभी इसके उदाहरण देखेंगे हम। रमेश, राहुल, गंगा, हिमालय, गुलाब आदि। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के के नाम हैं, लेकिन उनमें से स्पेशल कौन? राहुल या रमेश। ये क्या हो गए? स्पेशल हो गए। बहुत सारी नदियां हैं, उसमें से कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी बहुत तेज बहती है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी देखो, बहुत सारे पर्वत है, दुनिया में बहुत सारे पर्वत है, लेकिन उनमें से कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। ये क्या है? विशेष नाम। बहुत सारे देश है, उसमें से इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। आया समझ में? आगे का देखते हैं भेद हम। कौन सा भेद है? कौन सा संज्ञा ही? कौन सी संज्ञा ये? भाववाचक संज्ञा। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? कि जिस संज्ञा से व्यक्ति एवं वस्तु के गुण, दोष, व्यवहार, दशा आदि का बोध होता है, वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो देखो, अभी क्या उदाहरण आता है इसका? वात्सल्य, तपस्या, बचपन, बुढ़ापा आदि। वात्सल्य यानी ममता, क्रोध, सुंदरता, ये सब क्या है? भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा के हम उदाहरण दे सकते हैं। तो देखो, अभी संज्ञा का अगला प्रकार आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य मतलब पदार्थ। कौन सा भी पदार्थ हो, वस्तु हो, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्य। तो जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी भी धातु हो या द्रव्य हो यानी वस्तु हो, पदार्थ हो,
उसका बोध हमें करते हैं, तो उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ कोयला, पानी, तेल, घी, अनाज इत्यादि। बराबर है। आगे का प्रकार आता है, यानी आगे का भेद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। हमें जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। अकेले वस्तु का होता है क्या? नहीं, तो समूह का बोध होता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखो अभी, सेना, आर्मी, सेना, भीड़, परिवार आदि। हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। अभी देखो, परिवार में एक आदमी रहता है तो उसे परिवार कहते हैं कि हम? नहीं। 2, 4, 10, 12, 15 आदमियों का क्या रहता है? परिवार रहता है। अभी भीड़ भी एक आदमी की रहती है क्या? नहीं, बहुत लोगों की, बहुत लोग जहाँ पर जमा रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? भीड़। ये क्या है? समूह है, सेना है, सभा है। ये किसके उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आया समझ में यहाँ तक? तो देखो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज के वीडियो में देखा हिंदी ग्रामर संज्ञा। अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम और उसके प्रकार। आपको कोई प्रश्न वगैरह पूछना है तो आप हमारे वेबसाइट पर भेज दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।